morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So my dear student, in previous class we already discussed about chapter number 4 and we already discussed about what is window logo, desktop programs, desktop has and about this desktop programs, कुछ desktop programs के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, right? So today I am going to start your new topic and the topic is customized desktop icon. Okay, in this topic we will discuss about customized desktop icon, how to change your desktop, किस तरह से हम desktop को change कर सकते हैं, the changing of screen saver, किस तरह से हम screen saver change कर सकते हैं, start menu में क्या क्या होता है, किस तरह का होता है. So in this chapter we have to learn lots of things. हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं, इस पे बहुत सारा practicals work है. So let's do. Okay, now open your book. I'm going to read this topic and I'm going to explain each and every point, and after that if you have any problem you can ask with me right now. Okay, so now open your book. Customized desktop icon. अब हम customized desktop icon के बारे में देखते हैं. How to place personal icon on the desktop. किस तरह से जो पर्सनल आइकन्स होते हैं उसको हम डेस्कटॉप पे कैसे शो करा सकते हैं. ठीक है, डेस्कटॉप का मतलब आप समझ जाओ कंप्यूटर का जो फर्स्ट स्क्रीन होता है जहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं. आप कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया है तो ऑन करने के बाद जो पहला स्क्रीन हमें दिखता है जो छोटे छोटे आइकन्स के साथ, वो होता है हमारा डेस्कटॉप. क्लियर है? सो डेस्कटॉप पे हम किस तरह से अपना पर्सनल आइकन वहाँ पे हम बना सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स और फोल्डर्स दैट यू विजिट वेरी ऑफन. इन दैट केस इट वेस्टेज योर टाइम टू गो थ्रू मेन्यू टू एक्सेस थ्रू प्रोग्राम और फोल्डर्स. क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जिसको हम बार बार देखते हैं. ओके, तो ऐसे केस में हमें जाकर कंप्यूटर के अंदर जाकर उसको सर्च करने से अच्छा कि हम उसको मतलब अगर हम मेन्यू में जा रहे हैं फिर वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं तो ये टाइम वेस्टेज होगा. ठीक है, तो हम वैसे प्रोग्राम को, उस इम्पॉर्टेंट फाइल को, उस इम्पॉर्टेंट फोल्डर को हम डेस्कटॉप पे किस तरह से रख सकते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, टाइम वेस्टिंग नहीं होगा. हम जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे हमारा फोल्डर ऑलरेडी वहाँ पे शो करेगा, हम क्लिक करेंगे एंड अपना काम शुरू कर सकते हैं उस पर. और ऐसे हमें मेन्यू में जाके और वहाँ से सर्च करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को, तो ये जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो वही बोल रहे हैं कि हम किस तरह से हम पर्सनल जो हमारा आइकन्स है, पर्सनल आइकन हम बना के डेस्कटॉप पे कैसे रख सकते हैं. व्हाट कैन यू डू, हाउ कैन यू सेव टाइम, हाउ कैन यू मेक दिस फोल्डर एंड प्रोग्राम्स ईजली एक्सेस. तो क्या क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ ये तो बात सही है कि हम मेन्यू से जाके उसको सर्च करने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं इससे अच्छा हम पर्सनल आइकन को हम डेस्कटॉप पे रखें. बट ये कैसे करें, कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं एंड कैसे उस फोल्डर और प्रोग्राम को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स आसानी से उसको हम ओपन कर सकते हैं. ये सारे क्वेश्चन हैं. तो पहले तो आप इमेज देख लो फोल्डर्स पे, आप बुक पे पूरी अच्छे से फोकस करो बिकॉज अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो आपको इस इमेज को देखकर और समझना है कि मैं कहाँ से किस चीज़ को बता रही हूँ. क्लियर? To make those folder and program easily visible and access, you can place them directly on the desktop. तो बोल रहे हैं कि हम प्रोग्राम्स को और फोल्डर्स को easily visible कर सकते हैं और डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं डेस्कटॉप पे रख के. ठीक है, now the folder and program icons will always be right in the front of your on the desktop. क्या बोल रहा है कि अब हम जो फोल्डर एंड जो प्रोग्राम है उसको हम अपने डेस्कटॉप के राइट साइड में फ्रंट पे हम डेस्कटॉप पे रख सकते हैं. कैसे? हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन कंप्यूटर डेस्कटॉप. हम किस तरह से कंप्यूटर डेस्कटॉप पे वो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं. मीन्स वो एक होता है लॉन्ग कट जो कि हम लोग मेन्यू में जाएंगे फिर उस प्रोग्राम को सर्च करेंगे फिर वहाँ से उस प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे, और एक होता है शॉर्टकट मीन्स फटाफट काम करना. हम कंप्यूटर ऑन किए, उस प्रोग्राम पे गए, उस पर क्लिक किए, हम वो एक्सेस कर लिए और वहाँ पे हम अपना कंटिन्यू उस काम को करना शुरू कर लिए. इट्स जस्ट लाइक आप म्यूज़िक ही सुन रहे हो तो आप म्यूज़िक वाले फोल्डर को आगे रख दो डेस्कटॉप पे. तो इसी काम को बोल रहा है कि अगर हमें म्यूज़िक सुनना होगा तो हम लोग म्यूज़िक में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, फिर म्यूज़िक में जाएंगे, फिर म्यूज़िक में सॉन्ग पे जाएंगे. तो इससे अच्छा उस सॉन्ग को ही हम उठा के
रख सकते हैं। तो कैसे करना है तो देखते हैं। यू कैन प्लेस और शॉर्टकट टू द वेरियस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर ऑन द डेस्कटॉप। बोल रहे हैं आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको हम डेस्कटॉप पे रख सकते हैं ईजिली, ठीक है। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं, किसी ये जो प्रोसेस बताया जाएगा वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होगा, ऐसे जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इमेज हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, वो हर चीज़ के लिए है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह से हम करेंगे। यूज़ द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट शॉर्टकट। यहाँ पे कुछ स्टेप बताया गया है जो कि उस स्टेप को यूज़ करके हम शॉर्टकट बना सकते हैं उस चीज़ का। पहला स्टेप, डबल क्लिक ऑन यूज़र नेम, ठीक है। जहाँ पे लिखा रहता है कंप्यूटर पे माई डॉक्यूमेंट, तो उस पर बोल रहा है कि डबल क्लिक करना है। कैसे करना है? हाथ से नहीं करना है, माउस से करना है, ठीक है। तो हम माउस को ले जाके हम माई कंप्यूटर पे एंड उस पर डबल क्लिक करेंगे। चूज़ विच फोल्डर यू वांट टू प्लेस ऑन द डेस्कटॉप। जब माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने जो सेव कर रखा है वो सारे फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। फिर उसमें से आप चूज़ करोगे कि कौन सा वाला मुझे रखना है, ये रखूँ या ये। तो उस पर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक मुझे सेकेंड नंबर वाले को ऊपर रखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। राइट क्लिक ऑन द फोल्डर। जो फोल्डर जो माउस होता है, माउस में लेफ्ट एंड राइट क्लिक होता है, तो जो राइट क्लिक वाला जो रहता है उसको हम क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे। जस्ट लाइक वो माउस को ले गए, राइट क्लिक करेंगे और इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, उस पर कर्सर ले जाके, ओके। अ मेन्यू विल बी ओपन। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, क्लियर। चूज़ क्रिएट शॉर्टकट। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट वहाँ पे लिख देना है और वो शॉर्टकट करने के बाद आप इमेज भी देखो, इमेज पे भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वहाँ पे आप किस तरह से शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप माई कंप्यूटर पे जाओगे, माई कंप्यूटर से आप उस फोल्डर को सेलेक्ट करोगे। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आप एक शॉर्टकट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और शॉर्टकट टू द फोल्डर विल ऑटोमेटिकली टू बी प्लेस्ड ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप। नाउ यू कैन एक्सेस द फोल्डर डायरेक्टली फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब जैसे ही आप शॉर्टकट पे क्लिक करोगे वो फोल्डर कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उस पर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। जब आप बैक करोगे और रिफ्रेश करोगे तो आपको वहाँ पे वो शॉर्टकट के रूप में वो फोल्डर आ जाएंगे, ठीक है। यू हैव लर्न हाउ टू चेंज योर डेस्कटॉप वॉलपेपर स्क्रीन सेवर। तो अब एक प्रोग्राम तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया कि हम उस शॉर्टकट की से या किस तरह से शॉर्टकट का हम लोग स्टेप यूज़ करके हम उस प्रोग्राम को सामने रख सकते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हमारा एक स्टेप ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा एक नया क्वेश्चन दे दिया है कि आपने सीखा है कि किस तरह से डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर होता है उस या स्क्रीन सेवर होता है किस तरह से उसको चेंज करते हैं। डू यू नो? तो चलो अभी हम सीख लेते हैं। अब डेस्कटॉप का वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर से आई होप आप लोग समझ गए हो कि वॉलपेपर स्क्रीन सेवर किसको बोला जाता है। फ़ोन है ना आपके पास, फ़ोन का जो फर्स्ट पेज देखते हो जो फर्स्ट ऊपर रहता है तो वो वॉलपेपर आप लोग अक्सर चेंज करते रहते होंगे, राइट। तो वो वॉलपेपर एंड जब हमारा फ़ोन ऑफ रहता है एंड जैसे उसको ऑन करते हैं तो पहला जो स्क्रीन दिखा, फिर लॉक होने के बाद दूसरा स्क्रीन आता है, तो उन दोनों की बात हो रही है। वॉलपेपर जो हमेशा रहता है ऊपर में ही उसको बोलते हैं स्क्रीन सेवर। जो आपने फ़ोन ऑफ कर दिया एंड देन आपने क्लिक किया तो एक पहले जो इमेज आता होगा, हो सकता है आप लोग अपना इमेज डालते हो या कहीं कुछ भी अच्छा सा इमेज डाल रहे हो तो वो इमेज पहले आ जाता है, तो वो हो गया हमारा स्क्रीन सेवर वे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में, ओके। तो द टॉपिक इज़ हाउ टू चेंज योर डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है कि किस तरह से डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं। यू लाइक ब्यूटीफुल थिंग्स। आप ब्यूटीफुल थिंग्स पसंद करते हो, एवरीवन लाइक, राइट। डू यू, क्या आप पसंद करते हो? यू लाइक टू कीप चेंजिंग द अपीयरेंस टू मेंटेन योर इंटरेस्ट इन देम। तो बोल रहा है कि अगर आप अच्छा चीज़ पसंद करते हो तो आप चाहते हो कि वो चीज़ अच्छा दिखे, उसका अपीयरेंस जो हो, जो उसका लुक हो वो बढ़िया दिखे। क्या आप ऐसे चाहते हो? यस, ऑब्वियसली सब कोई चाहता है। यू बाय न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ लुक गुड्स। आप नए कपड़े और शूज़ खरीदते हो, क्यों?
ताकि वो नए कपड़े पहन के, शूज़ पहन के आप अच्छे दिखो। सेम एज कंप्यूटर के साथ भी है। सेम वे यू कैन ऑल्सो चेंज द डेस्कटॉप टू मेक द कंप्यूटर स्क्रीन लुक अट्रैक्टिव। तो इसी तरह से आप लोग कंप्यूटर को भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो। तो दिस स्टेप आर, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या दे रहा है, इमेज भी आप देख सकते हो, बार बार मैं बोल रही हूँ, इस चैप्टर का हर एक इमेज पे आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है प्रेस राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप हमारा ओपन है उसमें हम माउस से राइट क्लिक करेंगे, किसी चीज़ पे नहीं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ पे लाके माउस को क्लिक कर दोगे, राइट क्लिक, ओके। ओपन द ब्लैंक एरिया, अ मेन्यू विल बी अपेयर। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक मेन्यू सामने आ जाएगा। गो टू द बटन एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज। आप सबसे नीचे जाओगे, वहाँ लिखा रहेगा पर्सनलाइज, आप पर्सनलाइज पे क्लिक कर दोगे। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, पर्सनलाइज पे क्लिक करोगे तो एक और लिस्ट आएगा और वहाँ पे लिखा रहेगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब डेस्कटॉप का जो बैक का एरिया है उसको चेंज करने के लिए सबसे ऊपर में रहेगा। मार्क विद द ब्लैक सर्कल, उस सर्कल पे आप क्लिक करोगे, लाइक वहाँ पे ऐसे सर्कल बना रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप इस वाले सर्कल पे क्लिक कर दोगे जहाँ पे लिखा रहेगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ओके। चूज़ द पिक्चर लोकेशन, वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स लोकेशन होंगे, उसको चूज़ करोगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी ओपन। जैसे ही आप पिक्चर लोकेशन पे क्लिक करोगे तो एक और मेन्यू खुलेगा, मीन्स एक और लिस्ट आएगा। चूज़ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड यू वांट। अब वहाँ पे अलग अलग इमेजेस होंगे, अलग अलग पिक्चर्स होंगे, जो कि आपको सबसे अच्छा लग रहा है उस पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, फॉर बैकग्राउंड। क्लिक ऑन सेव चेंज, नीचे क्या लिखा रहेगा, सेव चेंज, तो आप उस इमेज पे क्लिक करोगे तो ऐसे टिक का टिक लग जाएगा एंड नीचे रहता है सेव चेंजर, तो आप उस सेव चेंजर पे क्लिक करोगे तो वो आपका डेस्कटॉप का जो पहले इमेज था वो इमेज चेंज होके आपने जो सेलेक्ट किया था वो इमेज दिखेगा। जस्ट लाइक ये ब्लैक बोर्ड जो है, सॉरी वाइट बोर्ड जो है, इस पर हमने ब्लैक से लिखा है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ये वाइट बोर्ड जो दिख रहा है, तो हमें ये वाइट बोर्ड को चेंज करना है। सेम कंप्यूटर में हमने क्या किया, इस जो वाइट कलर दिख रहा है इसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे कोई और फ्लावर या फिर कुछ भी जो आपने सेलेक्ट किया वो दिखेगा एंड उसके ऊपर जो मैंने ऐसे लिखा है उसके ऊपर वो आइकन्स दिखेंगे। समझ गया बैकग्राउंड क्या होता है, ओके। यू हैव नाउ सेव अ न्यू डेस्कटॉप बैकग्राउंड, एंजॉय वर्किंग विद। अब आपने सेव कर दिया है, अब इसके बाद आप इंजॉय कर सकते हो, आप जो भी काम करना चाहोगे, जब भी आप अपना डेस्कटॉप देखोगे आपको वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। सो यहाँ तक ही आज हम समझेंगे, बिकॉज़ ये जो चैप्टर है ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है, तो हम धीरे धीरे यहाँ पे मैंने 2 स्टेप सिखाए हैं, दोनों स्टेप को आपको अपने रफ कॉपी में नोट डाउन करना है, उसका फ़ोटो लेना है और वो आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी दिन आपको एक ये प्रैक्टिकल वर्क, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 4, देन या मैं कोशिश करूँगी कि एक प्रैक्टिकल वर्क जो भी स्टेप है उसको मैं करके और मैं आपको शो कराऊँ, ओके। सो आई होप आपको इन दोनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग अब ये काम कर सकते हो। सो जिनके पास हो कंप्यूटर वो ट्राई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है डोंट वरी, जब भी हमारा स्कूल ओपन होगा तो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड यस, योर क्लास वर्क इज note down all the step in your rough copy, not in fair copy, and read this chapter, okay. So bye and take care student.